हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल स्वाति की पाठशाला। और पाठशाला में आप पढ़ने जा रहे हैं उत्तराखंड जीके फ्रॉम परीक्षा वाणी। तो परीक्षा वाणी के जितने भी एमसीक्यूज हैं, मेरी कोशिश ये रहेगी कि सारे के सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूं। और आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप डेली के डेली ये वीडियोस देखते रहिए, पॉज करिए, सुनते रहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पढ़ने से अच्छा होता है कि आप जिस चीज को आप सुन रहे हो एज ए स्टोरी की तरह अगर आप सुनते जा रहे हो, एक बार याद नहीं होगा, दूसरी बार याद नहीं होगा, तो तीसरी बार तो आपको वीडियो चला के याद हो ही जाएगा। और मेरी कोशिश है आपको बिल्कुल उत्तराखंड जीके को रटवा देना है। तो आप सुनते जाइए। क्वेश्चन नंबर 101 से शुरू करते हैं। विसोम नामक पर्वत पर क्या स्थित है। देखिए, विसोम, व से विसोम, व से वशिष्ठ कुंड, व से वशिष्ठ आश्रम। तो आपको अगर ये व वर्ड याद हो गया तो आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी कि विसोम नामक पर्वत से। आप मेरी बात अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे एग्जाम में तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा व से विसोम। तो विसोम पर्वत पर क्या है, वो से जितनी भी चीजें हैं, वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ आश्रम, ठीक है, ये तीनों चीजें विसोम नामक पर्वत पे है। तो उपरोक्त सभी, डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 102, पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष निम्न में से कहाँ मिले हैं। तो देखिए, जितने भी कुषाणकालीन अवशेष हैं, वीरभद्र ऋषिकेश में, मोर ध्वज कोटद्वार के पास है, गोविषाण काशीपुर में है। तो विषाण, कुषाण, विषाण, ठीक है। तो ये तीनों चीजें कहाँ हैं, ये तीनों चीजें हैं क्या, कुषाणकालीन अवशेष यहाँ पर मिलते हैं। तो उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 103 है, परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने चांदपुरगढ़ में कब की थी। तो एक क्वेश्चन का आंसर तो यहीं पे ही है कि परमार वंश की जो कनकपाल थे, कनकपाल ने क्या किया था, चांदपुरगढ़ में। कहां पर उन्होंने वंश की स्थापना करी थी, चांदपुरगढ़ में। अब कब की थी, 888 ईस्वी में। 888 जो ईस्वी में इन्होंने परमार वंश की चांदपुरगढ़ में स्थापना करी थी। तो 888 बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की। तो कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली जो शुरू की थी, इन्होंने की थी चंद राजाओं ने। क्वेश्चन आंसर नंबर 20 का राइट है। प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किसके काल में हुआ था। तो प्रजा आंदोलन की मांग को लेकर जन आंदोलन 105 देखिए, किसने किया था, किसके काल में हुआ था, नरेंद्र शाह के काल में हुआ था। प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किनके काल में हुआ था, नरेंद्र शाह, जो पवार वंश के राजा थे, उनके काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातंत्रात्मक शासन के लिए 1939 में, ठीक है, 1939 में 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना निम्न में से किसके काल में हुई थी, मानवेंद्र शाह के काल में हुई थी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग कब बनाया गया। तो ब्रिटिश उत्तरांचल मतलब वो हिस्सा उत्तरांचल का जहां पे ब्रिटिशर्स रहे, ब्रिटिशर्स ने अपना अधिकार कर लिया था, उसे क्या बोला गया, ब्रिटिश उत्तरांचल। तो ये इन्होंने किसमें ऐड कर दिया था, आगरा और अवध के उसमें ऐड कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। आगरा अवध कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। तो इसका एक संयुक्त प्रांत बना दिया गया था उत्तराखंड को ऐड करके। तो ये कब हुआ था, 1902 में हुआ था। अगला है, पवार राजाओं के काल में निम्न में से कौन सा काव्य रचा गया। तो पवार राजाओं के काल में निम्न में से देखिए 4 चीजें लिखी हुई है, गढ़ राजवंश काव्य, सुदर्शनोदय काव्य और मानोदय काव्य। और ये जो तीनों चीजें है ना, सुदर्शनोदय, ये क्या है, इनके नाम ही तो है, पवार राजाओं के नाम ही तो है, सुदर्शन शाह, मानवेंद्र शाह। तो मानोदय काव्य, सुदर्शनोदय और गढ़ राजवंश, ठीक है, ये तीनों के तीनों कब काव्य रचे गए, पवार राजाओं के काल में। तो उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने हेतु गोरखाओं और राजा प्रद्युम्न शाह के बीच में देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें राजा प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हुए थे। कब हुआ था, तो 14 मई 1804 ईस्वी में क्या हुआ था, जो पवार राजा थे, राजा प्रद्युम्न शाह, क्योंकि आपको पता होगा गोरखालियों ने क्या किया था, आक्रमण किया था उत्तराखंड पर। तो उनसे उन्होंने क्या किया, युद्ध किया। और युद्ध
कहाँ पर हुआ? देहरादून में एक खुड़बुड़ा नामक जगह है, वहां पे युद्ध हुआ था। जो भी देहरादून के लोगों ने पता होगा खुड़बुड़ा कहाँ पे है। तो इस युद्ध में प्रद्युम्न शाह हार गए। प्रद्युम्न शाह को वीर गति प्राप्त हुई थी, मतलब ये क्या हो गए थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो कब हुई थी? 14 मई 1804 में। अगला है 110 क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सही है? 1216 में चंद्रवंश की स्थापना थोहर चंद ने की थी। नेक्स्ट है अंग्रेज इतिहासकार कनिंघम आधुनिक गढ़वाल और कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर मानते हैं। नेक्स्ट है बिहार बैजनाथ मंदिर ललित पुत्र भूदेव ने बनवाया। ठीक है, तो अब देखो ये तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल राइट है कि चंद्रवंश की स्थापना थोहर चंद ने की थी। अंग्रेजी इतिहासकार कनिंघम क्या मानते हैं? गढ़वाल और कुमाऊं को एक ही एरिया में मानते हैं, ब्रह्मपुर मानते हैं। तीसरा है बैजनाथ मंदिर ललित पुत्र भूदेव ने बनवाया था। ये तीनों ऑप्शन राइट है, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही है। 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 111, निम्न में किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख है? तो कश्मीरी राजा ने भी गढ़वाल क्षेत्र को जीता था। ये अब कहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सी पुस्तक में लिखा हुआ है? राजतरंगिणी में लिखा हुआ है। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? कल्हड़ थे। कल्हड़ ने क्या बताया? कल्हड़ ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि वहां के राजा, जो कश्मीर के राजा थे, उन्होंने गढ़वाल क्षेत्र को जीत लिया था। तो ये किसमें लिखा हुआ है? राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी किसने लिखी? कल्हड़ ने। याद होना चाहिए आपको। 112 है कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ? कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में 1926 में हुआ था। कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1912 में हुई थी। ये सन आपको याद करने ही पड़ेंगे, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। 1912 में कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कोटा खर्रा आंदोलन किसके हित में था? कोटा खर्रा आंदोलन भूमिहीनों के हित में था। भूमिहीन मतलब जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती। 115 है राजनीतिक जागरूकता हेतु अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी? तो डिबेटिंग क्लब की स्थापना राजनीतिक जागरूकता है तो 1870 ईस्वी में की गई थी। 116 क्वेश्चन है चनौदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में शांतिलाल त्रिवेदी के शासन प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना की। गांधी आश्रम की स्थापना किन्होंने की थी? यही आंसर यहाँ पे मिल रहा है, शांतिलाल त्रिवेदी ने करी। शांतिलाल त्रिवेदी ने कहाँ पर करी? चनौदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में करी। तो कब करी? 1937 में। 1937 में गांधी आश्रम की स्थापना इन्होंने करी थी। क्वेश्चन नंबर 117 है प्रसिद्ध पेशावर कांड कब हुआ जिसमें हवलदार वीरचंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो वीरचंद्र सिंह गढ़वाली ने गोली चलाने से इनकार किया था 1930 में। और 1930 ये जो डेट है, ये जो सन है, बिल्कुल आपको याद हो जाना चाहिए। इस दिन क्या हुआ था? पेशावर कांड हुआ था। अगला है पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस बनाने की घोषणा करी? तो गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा पूरे देश में किन्होंने करी थी? गांधी जी ने करी थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, गांधी जी ने गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा करी। ये है 119वां क्वेश्चन, अमृतसर कांग्रेस में गढ़वाल के किन दो नेताओं ने भाग लिया? अनुसुईया प्रसाद और मुकुंदी लाल ने। अनुसुईया प्रसाद और मुकुंदी लाल ने गढ़वाल से अमृतसर कांग्रेस में भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 120 है 1930 में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रहियों में उत्तराखंड से थे। तो 1930 में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रहियों में से कौन थे? ज्योतिराम कांडपाल थे, भैरवदत्त जोशी थे, गोरखवीर खड़क बहादुर भी थे। तो उपरोक्त में सभी, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट है। अगला है 121वां क्वेश्चन, तिलक और एनी बेसेंट से प्रभावित होकर प्रेरित होकर किसने उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन चलाया? तो उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन चलाया विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे और चिरंजी लाल ने। तो उपरोक्त सभी ने तिलक कौन? गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट से प्रभावित हो गए, क्योंकि इन दोनों ने पूरे राष्ट्र में, पूरे कंट्री लेवल पे क्या चल रहा था? होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। तो इनसे प्रभावित होकर इन्होंने उत्तराखंड में भी आंदोलन चलाया। इन तीनों ने, किसने? विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे और चिरंजी लाल ने।
क्वेश्चन नंबर 122, कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने करी थी? कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना सरला बहन, जिनका नाम था हाइलामन, तो इनका रियल नेम था हाइलामन, सरला बहन इन्हें कहा जाता था, नया नाम वो कर लिया था। तो इन्होंने क्या करा, यहाँ पर लक्ष्मी आश्रम की स्थापना करी। कहाँ पर? कौसानी में। कौसानी कहाँ पर है? अल्मोड़ा जिले में है। क्वेश्चन नंबर 123, गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड जो 1830 में हुआ था, निम्न में से उत्तराखंड का कौन शामिल था? तो भवानी सिंह इसमें शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 124 है, नमक सत्याग्रह के आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा की नगरपालिका भवन पर किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया? तो किसके नेतृत्व में फहराया गया? विष्णु देवी शाह के नेतृत्व में फहराया गया। अगला है 125वां क्वेश्चन, किस महिला आंदोलनकारी को 1932 में जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दे दिया गया था? तो इसका ऑप्शन है कुंती वर्मा को। कुंती वर्मा को 1932 में जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश ब्रिटिशर्स ने दे दिया था। 126वां क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1929 में कौसानी में अपने कितने दिन के प्रवास के दौरान अनाशक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी? तो गांधी जी ने सबसे ज्यादा समय कहाँ पे बिताया? अल्मोड़ा के कौसानी में बिताया। कल मैंने आपको ये बताया था कि सबसे ज्यादा समय गांधी जी ने कौन सी जगह पे बिताया? उत्तराखंड के कौसानी में बिताया। कौसानी कहाँ है? अल्मोड़ा में है। इन्होंने अब वहां पे कौन सी पुस्तक लिखी? अनाशक्ति योग नामक पुस्तक लिखी। और वहां ये कितने दिन रहे? 12 दिन रहे। क्वेश्चन नंबर 127, बद्री दत्त पांडे हरगोविंद पंत चिरंजी लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कब बागेश्वर में सरयू नदी में कुली बेगार प्रथा से संबंधित रजिस्टर को बहाकर कुली बेगार प्रथा का अंत कर दिया? तो इन तीनों ने मिलकर 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बागेश्वर में 13 से 14 जनवरी 1921 में 13 से 14 जनवरी के बीच क्या करा? कुली बेगार प्रथा का अंत कर दिया था। अंत कैसे किया? सरयू नदी वहां पे बहती है बागेश्वर में, वहां पे उन्होंने रजिस्टर को बहा दिया था। तो 13 से 14 जनवरी वैसे भी आपको याद होना चाहिए। 14 जनवरी को हमारे राज्य में क्या मनाया जाता है? उत्तरायणी का त्योहार मनाया जाता है। और उत्तरायणी के त्योहार के बाद क्या किया जाता है? आप सभी को पता होगा, घुघुती का त्योहार आता है। घुघुती तक का जो त्योहार है ये कब आता है? इसी रेंज में आता है ना, 14 जनवरी के बाद 15 जनवरी को। तो ये डेट आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, क्योंकि त्योहारों के बारे में भी आता है, मेले त्योहार है इनके बारे में भी पूछा जाता है। तो ये डेट काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए 128वां क्वेश्चन, देहरादून से राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गढ़वाली नामक साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया। तो ये साप्ताहिक का प्रकाशन कब शुरू किया गया? 1905 में शुरू किया गया। साप्ताहिक का मतलब क्या है? ये पत्रिका थी, गढ़वाली नामक एक पत्रिका थी जो वीकली प्रकाशित हुआ करती थी। तो इसका प्रकाशन कहाँ से शुरू हुआ था? देहरादून से शुरू हुआ था 1905 में। लक्ष्मी आश्रम से संबंधित निम्न में से कौन सगी बहनें हैं जिन्होंने सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया? देखिए, लक्ष्मी आश्रम किसने बनाया, किसने इसकी स्थापना की? अभी अभी मैंने बताया था, अगर आपको याद हो गया तो आप खुद ही अपने मन में बोल दीजिए। सरला बहन, जिनका नाम हाइलामन था, ठीक है, सरला बहन जिनका रियल नेम हाइलामन था, उन्होंने लक्ष्मी आश्रम बनाया था। अब लक्ष्मी आश्रम में सर्वोदय का प्रचार प्रसार किसने किया? कमला और बसंती दो बहनों ने किया। कमला और बसंती दो बहनों ने क्या किया? सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया। क्वेश्चन नंबर 130, गांधी जी 1929 में 14 जून से 2 जुलाई तक कुमाऊं की इन्होंने यात्रा करी, जबकि उसी वर्ष गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा की। देखो, गांधी जी जब हमारे उत्तराखंड में आए थे तो इन्होंने कुमाऊं क्षेत्र की भी यात्रा की और गढ़वाल की भी यात्रा की। तो 14 जून से 2 जुलाई तक उन्होंने क्या किया? कुमाऊं की यात्रा करी और उसके बाद वो गढ़वाल क्षेत्र की भी यात्रा करी उसी साल 1929 में ही। तो 16 से 24 अक्टूबर तक इन्होंने यात्रा करी। कब? किसकी? गढ़वाल की। नेक्स्ट है 131, कौन सा युग्म गलत है? तो ये कुछ पत्रिकाओं के और न्यूज़पेपर्स के नेम है। तो शक्ति का प्रकाशन अल्मोड़ा से हुआ था, कर्मभूमि का प्रकाशन लैंसडॉन से हुआ था, युगवाणी का प्रकाशन देहरादून से हुआ था, लेकिन गढ़वाली का प्रकाशन भी तो देहरादून से हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? श्रीनगर लिखा हुआ है। तो ये गलत है। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि गढ़वाली नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन देहरादून से कब हुआ था?
1905 ईस्वी में हुआ था, तो ये गलत है, डी वाला ऑप्शन, ये वाला युग्म गलत है। 132वां है, स्वतंत्रता आंदोलन में सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए इसे कुमाऊं का बारदोली कहा गया। कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सल्ट को कहा जाता है कुमाऊं का बारदोली, और किसने कहा, गांधी जी ने कहा। क्यों कहा, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन में सल्ट की काफी क्या है, भूमिका है, तो ये गांधी जी ने कहा था। 133वां क्वेश्चन है, देखिए, राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार हेतु हरगोविंद पंत और गोविंद बल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना की। तो हैप्पी लास्ट में पी आ रहा है ना, हैप्पी प और पंत, तो आपको वैसे भी याद हो जाना चाहिए कि हैप्पी क्लब किसने बनाया, पंत जी ने बनाया। कौन कौन से पंत, गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत। पौ से पंत, पौ से पौ लास्ट में आ रहा है हैप्पी के, ठीक है। ये याद करने के लिए मैं ट्रिक बता रही हूँ। अब कब किया, 1903 में किया, तो ये सन आपको याद होना चाहिए। हैप्पी क्लब की स्थापना किसने करी, पंत जी ने करी दोनों, और कब करी, 1903 ईस्वी में करी। अगला है 134वां क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के बाद निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरोध में काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया। किसने बनाया, क्रांतिवीर, कौसे कालू, कौसे क्रांतिवीर। तो बिल्कुल आपको याद हो जाना चाहिए, दिमाग में बिल्कुल सटीक बैठ जाना चाहिए, क्रांतिवीर नामक संगठन। कौसे क्रांति, कौसे कालू मेहरा, तो कालू मेहरा जी ने ये क्रांतिवीर संगठन बनाया। डोला पालकी आंदोलन निम्न में से किसके नेतृत्व में हुआ, तो ये कल भी ये क्वेश्चन काफी आ चुका है। जयानंद भारती ने क्या बनाया, डोला पालकी आंदोलन कराया। ये किसके हित में था, किनके लिए क्या कराया जा रहा था डोला पालकी आंदोलन, शिल्पकारों के हित में। शिल्पकारों के साथ जो भी यहाँ पे गलत वो हुआ करता था, उसके विरोध में क्या था, डोला पालकी आंदोलन कराया गया। किसने करा, जयानंद भारती ने करा। क्वेश्चन नंबर 136, 136वां क्वेश्चन है, 17 सितंबर 1857 को राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया था। तो किस पे अधिकार कर लिया था, हल्द्वानी पर अधिकार कर लिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 137वां, 1838 में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में किसने गणदेव सेवा संघ की स्थापना की। तो गणदेव सेवा संघ की स्थापना किसने करी थी, श्रीदेव सुमन ने करी थी। श्रीदेव सुमन के बारे में काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो कल ही एक क्वेश्चन आया था कि किसने 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद किनका निधन हो गया था, श्रीदेव सुमन का निधन हो गया था। कब हुआ था, 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को, ठीक है, इनका निधन हो गया था। और 1938 में इन्होंने क्या किया, गणदेव सेवा संघ की स्थापना करी। तो आपको इनका नाम भी याद हो जाना चाहिए। पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम श्रीनगर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उठाई गई। कब उठाई गई, 1938 में। तो 1938 में क्या हुआ, अलग से पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम श्रीनगर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में उठाई गई। लेकिन हमारा राज्य बना कब, सन 2000 में बना। 1938 से ये मतलब बात उठ रही थी कि पृथक राज्य बनाया जाए। अगला है उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड से संबंधित प्रथम प्रस्ताव रखा। कब रखा, 1919 में रखा। निम्न में से कौन मसूरी कांड का शहीद नहीं है, तो ये धनपत सिंह, बेलमती चौहान और हंसा धनाई, ये तीनों क्या है, उत्तराखंड मसूरी कांड के शहीद है। जो यशोधरा बेजवाल है, ये इनमें नहीं है शामिल। अगला है 140वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की। तो लाल किला में जो ये घोषणा की जाती है, हर साल आपको पता होगा 15 अगस्त जब हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है, स्वतंत्रता दिवस, तो हर साल क्या होता है, लाल किले से जो भी हमारे प्रधानमंत्री हैं वो क्या करते हैं, वहां से अपनी स्पीच देते हैं, वहां से भाषण देते हैं। तो वहां से इन्होंने भी घोषणा करी, जब इन्होंने स्पीच दी थी 15 अगस्त 1996 को, 1996 को इन्होंने क्या घोषणा करी कि उत्तराखंड राज्य क्या होगा, बनेगा। ये घोषणा हुई थी 1996 में। अब उसके बाद सन 2000 में हमारा राज्य बन गया। 142वां क्वेश्चन, किस दल द्वारा जुलाई 1992 में गैरसैंण का नाम वीरचंद्र सिंह गरवाड़ी के नाम पर
चंद्रनगर रखते हुए राज्य की राजधानी घोषित की गई। तो उक्रांद उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा जुलाई 1992 में गैरसैंण का नाम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर चंद्रनगर रखते हुए क्या किया उन्होंने, राज्य की राजधानी घोषित करी। ग्रीष्मकालीन राजधानी अब बन चुकी है हमारी गैरसैंण, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 143 है। 23 अप्रैल 1887 को निम्न में से किसने राज्य की मांग को लेकर संसद में एक पत्र बम फेंका? तो राज्य की मांग को लेकर पत्र बम किसने फेंका था? त्रिवेंद्र पवार जी ने फेंका था। 144वां क्वेश्चन है। जनवरी 1993 में मुलायम सिंह यादव जी द्वारा गठित किस कैबिनेट समिति ने पृथक उत्तराखंड राज्य बनाने व गैरसैंण को प्रस्तावित राज्य की राजधानी बनाने की सिफारिश करी? तो कौन सी कमेटी थी? कौशिक कमेटी। तो क्वेश्चन ये भी बनता है, कौशिक कमेटी का संबंध किससे है? कौशिक कमेटी का संबंध है उत्तराखंड राज्य गठन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खटीमा गोलीकांड हुआ था। खटीमा गोलीकांड 1 सितंबर 1994 को हुआ था। नेक्स्ट है, मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा गोलीकांड हुआ था। तो ये कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। देखिए 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड हुआ था और उसके नेक्स्ट 2 अक्टूबर उसी साल 1994 को मुजफ्फरनगर गोलीकांड हुआ था। तो ये जो गोलीकांड थे ये बेसिकली हमारे जो राज्य आंदोलनकारी थे जिन्होंने राज्य की मांग करते हुए, पृथक राज्य की मांग करते हुए काफी लोग क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे, जिनका जो शहादत है हम कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने कितना त्याग करा हमारे राज्य को बनाने के लिए हम कभी नहीं भूल सकते। तो ये जो गोलीकांड थे उसमें वो लोग शहीद हो गए थे। कब? 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड हुआ और 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर गोलीकांड हुआ। तो ये डेट्स आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। 147 है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन सा नहीं है? उत्तराखंड क्रांति दल, जिसे आजकल यूकेडी कहा जाता है, 1779 ये बना 1979 में ये बना था, 1979 में सॉरी। उत्तराखंड उत्थान परिषद 1988 में बना था। उत्तरांचल परिषद 1972 में। तो कौन सा वाला सुमेलित नहीं है? गणदेश सेवा संघ 1937, ये सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? खटीमा कांड, अभी ऊपर हमने पढ़ा था खटीमा कांड कब हुआ था? 1 सितंबर 1994 को हुआ था। मुजफ्फरपुर कांड कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। मसूरी कांड की डेट गलत है, मसूरी कांड 3 सितंबर 1994 को नहीं हुआ था। काला दिवस की डेट, जो काला दिवस किसको बोलते हैं? जिस दिन खटीमा गोलीकांड हुआ था उसी को हम काला दिवस बोलते। तो 1 सितंबर 1994 को इसको ये था, काला दिवस था। तो नेक्स्ट है 149 गैरसैंण में राज्य मंत्रिपरिषद की पहली बार बैठक हुई। कब हुई थी? 2012 में 3 नवंबर को हुई थी। ये डेट आपको याद होनी चाहिए। 3 नवंबर 2012 को गैरसैंण में राज्य मंत्रिपरिषद की पहली बार बैठक हुई। क्वेश्चन नंबर 150 है, गैरसैंण में राज्य के दूसरे विधानसभा भवन का औपचारिक शिलान्यास किया गया। तो कब किया गया? 14 जनवरी। 14 जनवरी डेट तो बिल्कुल आपको याद हो जानी चाहिए। 14 जनवरी से 13 जनवरी 14 जनवरी क्या हुआ था? कुली बेगार प्रथा का अंत किया गया था सरयू नदी के तट पर बागेश्वर में। 14 जनवरी 2013 को ही क्या हुआ? गैरसैंण के दूसरे विधानसभा भवन का औपचारिक शिलान्यास किया गया। देखिए आपको पता होगा हमारे राज्य में कितने विधानसभा है? विधानसभा भवन 2 बन गए, एक तो देहरादून में, एक गैरसैंण में है। तो दूसरे विधानसभा भवन का वहां पे उद्घाटन किया गया। कब? 14 जनवरी 2013 को। तो 151 वाला क्वेश्चन है, गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक हुई कब से? 9 से 11 जून 2014 को। गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 से 11 जून 2014 को। तो ये सारे जितने क्वेश्चन हैं ये ऐतिहासिक दृष्टि से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो हिस्ट्री वाला इसमें पोर्शन है
उत्तराखंड में, तो इसके उससे काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके जो वन लाइनर है, इसके बाद में वन लाइनर्स भी आपके साथ डिस्कस करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।